नमः संस्था मित्रों, आज हम आपको मेघदूत का हिंदी पद्य अनुवाद जो है बताएंगे। और मेघदूत क्या है, जो कि एक गीत काव्य है जिसे गाया जा सकता है। इसमें ऐसी दुखद घटना है मेघदूत में कि महाकवि कालिदास लिखते हैं। ये मेघदूत आपका दो भागों में बटा हुआ है मित्रों, ये आपको ध्यान देना है कि मेघदूत जो है दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ। इसमें एक प्रश्न भी आपका बन जाता है कि पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं, तो 67 श्लोक जो है आपके पूर्व मेघ में मित्रों हो जाएंगे, और जो है 54 श्लोक आपके जो है 54 श्लोक जो है आपके उत्तर मेघ यानी उत्तर मेघ में कम श्लोक हैं। ठीक है, मल्लीनाथ 121 श्लोक जो है मानते हैं, तो ये भी आप ध्यान देना कि कितने श्लोक हैं। तो समझ लीजिए कि 121 श्लोकों में यह दुखद घटना सिर्फ इतनी है कि एक यक्ष जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के प्रेम पर अपनी पत्नी से उसकी प्रेम के लगाव पर वो जो है रह जाता है, जो कि उसका काम था कि कुबेर यानी जो उसके स्वामी थे, उसको जब वो देवताओं के लिए पूजा अर्चना करते थे तो उनके लिए फूल तोड़ कर ले जाना था। ये अपनी काम पर असावधान हो जाते हैं, काम पर थोड़ी देर कर देते हैं, इस कारण से इनके जो स्वामी हैं कुबेर इन्हें श्राप दे देते हैं। तो आइए किस प्रकार से घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। तो मेघ है और मेघ से ये जो है यक्ष अपनी बातों को कहेगा और अपनी यक्षिणी के लिए बताएगा कि हमारे यक्षिणी से मेरे जाकर तुम अपना संदेशा कह दीजिए। ये मैं जो संदेशा तुम्हें दे रहा हूं, इस संदेशा को तुम मेरी यक्षिणी से बता दो। जैसा कि आपने देखा रामचरितमानस में राम ने हनुमान को दूत बनाकर भेजा और हनुमान जी से अपनी पूरी दुखद घटना बताई, और वहां जाकर वो सीता जी की खोज के लिए हनुमान निकल पड़े। तो आइए ध्यानपूर्वक इसको भी समझते हैं कि प्रिया प्रेम रस, बहुत ही दुखद घटना है। ध्यान से पंक्तियों को पढ़ना तो आपके अर्थ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि प्रिया प्रेम रस, प्रिया के प्रेम में भीग कोई अच्छे कर्म में चूक गया, जब कार्य में चूक गया जब, यक्षराज उत्तर दिक रक्षक धन कुबेर का कोप हुआ, तब यक्षराज उत्तर दिक रक्षक धन कुबेर का कोप हुआ, तब आस्त हो गई अरे नष्ट हो गई जिसकी महिमा, अस्त हो गई उसकी महिमा, एक वर्ष का देश निकाला, एक वर्ष को देश निकाला। जनक नंदनी जनक की पुत्री, पद रज पावन पैरों की पावन, राम टेक पर डेरा डाला, राम टेक पर डेरा डाला। कांता विरहा गुरुड़ा, स्वाधिकारात्माता, सपना संगमित महिमा, वर्ष भोगेण भर तो, वर्ष भोगेण भर तो, या छस जाग्रे
जनक तनया स्नान पुंडूदकेषु स्निग्ध छाया तरसुवसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिरी में रहने लगा वह, रामगिरी में रहने लगा वह। एक बार कुबेर का यक्ष जाति का आज्ञाकारी सेवक अपनी नौपरी यानी जो उसकी नई शादी हुई थी पत्नी के प्रेम पास में बंधकर स्वामी की आज्ञा को जो है थोड़ा टाल दिया या कुछ समय के लिए नहीं किया। वह कर्तव्य यानी अपने कार्य से हट गया, कर्तव्यच्युत हो गया। इस अपराध पर अपने स्वामी कुबेर द्वारा शापित हुआ। शाप को 1 वर्ष तक भोगने के लिए अपनी पत्नी से दूर वह उस रामगिरी नामक पर्वत पर निवास करने लगा, जो महारानी सीता के स्नान द्वारा यानी जनक की पुत्री सीता द्वारा पवित्र जल तथा छायामय वृक्षों से सुशोभित था। रामटेक का अर्थ पर्वत होता है, यानी रामगिरी के लिए रामटेक कहा गया है। और ये आपका पड़ता है चित्रकूट, ठीक है, ये जो है आपका चित्रकूट पर। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। कि दूर प्राण प्रिय निज पत्नी से, दूर प्राण प्रिय निज पत्नी से, यक्ष हो उठा अतिशय दुर्बल, यक्ष हो उठा अतिशय दुर्बल। मणिबंधों से वल गिर पड़े, तन में प्राण हो उठा बेकल, तन में प्राण हो उठा बेकल। पहला दिन आषाढ़ का, पहला दिन आषाढ़ मास का, मेघ लगे मडराने नभों में, मेघ लगे मडराने नभों में। ढोह ढहाते गज से थे वे, ढोह ढहाते गज से थे वे, काम भाव थे भरते शब में, काम भाव थे भरते शब में, काम भाव थे सब में भरते। अरे दूत याचिका, दूत याचिका, प्रिय बादल वह ले संदेश उड़ा आगे, ले संदेश उड़ाया आगे। उससे प्रिय का समाचार पा, यक्ष प्रिया के सुख जागे, यक्ष प्रिया की सुख जागे। उत्तम जन की उत्तम जना की कही बात को कभी किसने इनकार किया, कभी किसने इनकार किया। विनय पूर्ण अनुरोध सदा ही सबने ही स्वीकार किया, सबने ही स्वीकार किया। मेघ कथित संदेश श्रवण कर, धन कुबेर हो उठा सदैव। मेघ कथित संदेश श्रवण कर, धन कुबेर हो उठा सदैव।
शाप मुक्ति कर दिया यक्ष को, था वह मन से करुणा में। प्रातः समय मंगल बेला में, प्रातः समय मंगल बेला में, यक्ष युगल मिल पाएंगे, यक्ष युगल मिल पाएंगे। निज इच्छा से रमण करेंगे, सुख से भी खिल जाएंगे, सुख से वो खिल जाएंगे। तो मित्रों, यह रही घटना, बहुत ही दुखद घटना है। एक यक्ष है, अपनी पत्नी को पत्र लिखता है और बादल के माध्यम से अपना संदेश वो प्रस्तुत करता है। धन कुबेर ने भी उस संदेश को सुना जब, तो उसका हृदय जो है बहुत ही क्रोध मुक्त हो गया और उसने तत्काल उसे शाप मुक्त कर दिया। उसका दिल फट गया और कुबेर ने उसे जो है शाप से मुक्त कर दिया। इसके बाद जो है प्रातः शुभ बेला में उस दंपति के इच्छित रमण के लिए उसने प्रबंध करा दिया कि भाई उसे जो है तुरंत लाया जाए। तो इस प्रकार की घटना बहुत ही दुखद घटना है। कभी आप एक एक श्लोक को पढ़ेंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे। बहुत ही प्रेम की घटना है। नमः संस्कृता मित्रों, और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करना ताकि लोग इस गीत का प्रचार प्रसार कर पाएं और आगे संस्कृत को बढ़ा पाएं। नमः संस्कृता मित्रों।